जगहों पर तुमने देखा है कि मतलब जो सर नहीं आए, गुरुजी नहीं आए तो उनके जो शिष्य थे जिनकी शादी होनी है वो खड़ा है, वो बारात नहीं जा रही। इसलिए हम सरकार से जो है मतलब आग्रह निवेदन प्रार्थना करना चाहेंगे कि इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाए। क्रम में कुछ युवा भटक भी रहे, तो बच्चे अगर भय मुक्त होकर शिक्षक के करीब में बैठ रहे हैं, शिक्षक से बात कर रहे, अभी के आधुनिक युग के लिए कहीं खराब नहीं है। छात्र के बीच में जो एक संबंध होना चाहिए। समस्या होगी एक ही प्लेटफॉर्म पे जब दो तरह के रॉ से लोग आते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार में। मैं रोशन कुमार, रस न्यूज से। आज हमारे साथ आवासीय लक्ष्मी बालिका स्कूल चांद पीपर के डायरेक्टर अनिल कुमार सर हैं। इनसे हम बात करेंगे कि वो आज जो बीपीएससी के द्वारा टीचरों का नियोजन किया जाता है, उस टीचर में और पिछले समय के टीचर में, नियोजित टीचर में क्या फ़र्क है, और इसको बीपीएससी के टीचर को लाते हुए क्या डेवलपमेंट सर देख रहे हैं। इन सारी विषयों पर हम सर से जानेंगे कि सर आपको क्या लगता है कि जो बीपीएससी के नए शिक्षक आए हैं उससे सरकारी स्कूल में इम्प्रूवमेंट होगा? उम्मीद तो किया जाना चाहिए, उम्मीद से दुनिया चलती है। अभी तो शिक्षक आए हैं, वहाँ भी कहाँ तक कुछ हो पाया है इनके बारे में तो बाहर नहीं दिख रहा है। इन उम्मीद की जानी चाहिए कि आगे आने वाला समय बेहतर होगा। बीपीएससी वाले शिक्षक आए हैं, विद्यालय का जो वातावरण उसमें सुधार होना चाहिए। अब कितनी जानकारी लेकर ये बीपीएससी वाले शिक्षक आए हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। अभी तो बाहर कुछ दिख नहीं रहा है, ये तो 2-4-10 दिन हुआ है, आगे देखते हैं क्या होता है। अभी सर बीपीएससी के शिक्षकों की बहाली को 1 महीने हो गए हैं। अब हमने कुछ शिक्षकों से भी बात की जो सरकारी नियोजित शिक्षक है। उनका कहना है कि उनकी सैलरी 2 महीना या 3 महीना पे आती है, और उनका बीपीएससी के जो शिक्षक है उनका टाइम टू टाइम पेमेंट आ रहा है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इस तरह से एक शिक्षक हंस के पढ़ाएंगे, दूसरा शिक्षक रो के पढ़ाएंगे। आपको क्या लगता है सर कि ये जो दोनों नियोजित शिक्षक है और बीपीएससी के शिक्षक है, ये दोनों साथ में मिलकर कैसे काम करेंगे? समस्या होगी एक ही प्लेटफॉर्म पे जब दो तरह के रॉ से लोग आते हैं और उसमें विषमता रहेगी तो काम करने में भी आगे चल के कुछ न कुछ समस्या उत्पन्न होगी। लोगों में हमेशा वैमनस्यता बनी रहेगी, तो जो उनके द्वारा किया गया या किया जाने वाला कार्य उस पर असर पड़ेगा, यह स्पष्ट है। तो सर ये चीज़ जो के पाठक जी कर रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि के पाठक जी जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, या उनको करना चाहिए कि दोनों शिक्षकों की, नियोजित शिक्षक और बीपीएससी के जो शिक्षक हैं, दोनों का वेतन सही समय पर देना चाहिए? सही समय पे देना चाहिए। अगर इससे मानदेय से संबंधित कोई विषमता है, उसको अगर जहाँ तक संभव है उसको जब तक दूर नहीं किया जाएगा, लोग बेमनस्य भाव से काम करेंगे तो उसका फल अच्छा नहीं मिलेगा, जो हमारी अपनी व्यक्तिगत भावना है। अब आगे देखें क्या होता है। और एक बात की, जो बीपीएससी के सर शिक्षक आए उसमें भी मुझे जहाँ तक बात हुई है कुछ शिक्षकों से, उन्होंने कहा कि बीपीएससी के शिक्षक की जब बहाली हुई है, उनका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ है उनमें भी कहीं ना कहीं कुछ उलझन है। उलझन ये है कि 2019 में जो सीटेट होता है वो पास करके भी आ चुके हैं, और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करते वक्त कोई भी फिंगरप्रिंट या ऐसा कुछ नहीं लिया गया था, जबकि एग्ज़ाम के टाइम लिया गया था। तो इनमें कुछ लोगों का कहना है कि इनमें भी बीपीएससी के द्वारा जो बहाली हुई है, इनके शिक्षकों की बहाली में भी बहुत बड़ी धांधली है। चूँकि आगे इलेक्शन है तो सरकार को लग रहा है कि जल्दी जल्दी से इनका सीट भरा जाए और बीपीएससी का एक ठप्पा लगा दिया जाए, ताकि जो आम जन है उनको समझ में आए कि जो पहले की तुलना में जो शिक्षक थे वो शिक्षक बेहतर करेंगे। आपको क्या लग रहा है सर कि ये जो शिक्षक आए हैं और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के नाम पे कुछ नहीं हुआ है, बस एक छोटा सा प्रक्रिया था, उसमें डाटा ऑपरेटर को रख दिया गया था, आपके जैसे कोई शिक्षक ऐसे नहीं थे जो सर्टिफिकेट को अच्छे तौर तरीके से समझ सके और उनको वेरिफिकेशन कर सके, तो उनमें भी कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बीपीएससी के जो शिक्षक आए उनमें दोष है। आप इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? बहाली प्रक्रिया से संबंधित ज़्यादा जानकारी हम नहीं रख पा रहे, लेकिन अगर कहीं से उंगलियां उठ रही है तो सरकार को चाहिए कि लोगों को संतुष्ट करने के लिए इस पर जो संभव पहल है वो करे सरकार, ताकि लोगों में जो है सो इस तरह से संदेह की स्थिति नहीं बने। यही हो सकता है। और जब बाकी ज़्यादा जानकारी चूँकि इस संदर्भ में हम रखते नहीं, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा कुछ बोलना अच्छा नहीं लगता है। ये सरकार का काम है, वो देखिए अपने स्तर से।
उसके बाद सर एक आपके आज से 1.5 दशक की पहले की बात की जाए कि अभी जिस मैं कुर्सी पे बैठा हूँ, सर हमारे से बहुत ही सीनियर होंगे, पहले के टाइम में समय में ऐसा ही बच्चों का हिम्मत नहीं होता था कि शिक्षक के सामने में बैठे। और अभी जो वर्तमान समय में जो एक स्थिति बनी हुई है खास करके युवकों के बीच, शिक्षक को लेकर के जो आदर के भाव पहले आज से 1.5 दशक पहले होते थे, वो अब भाव और वो विचार नहीं रह गया है स्टूडेंट के बीच में, और शिक्षकों के बीच में भी वो विचार नहीं रहा है कि स्टूडेंट के साथ कैसा ट्रीट किया जाए। इसके विषय में सर आप क्या कहेंगे? इसमें दो बातें हैं। एक तो यह है कि थोड़ी सी उदारता भी बढ़ी है कुछ महीने में। छात्र और शिक्षक और छात्र के बीच में जो एक संबंध होना चाहिए, उस संबंध में हम ये भी कह सकते कि थोड़ी मधुरता भी आई है। जो पहले का समय था, जो एक मतलब हमेशा भय का वातावरण शिक्षक बना के रखते थे। कुछ पुराने शिक्षक, या अगर हम लोग मान ले कि हम लोग भी अगर पुराने में से ही हैं, तो हम लोग भी चाहते थे कि बच्चों में एक भय बना रहे। लेकिन ये पढ़ने पढ़ाने के लिए अच्छी प्रक्रिया नहीं है, अच्छा वातावरण नहीं। इस महीने में ये कहा जा सकता है कि आज की तारीख में बच्चे अगर भय मुक्त होकर शिक्षक के करीब में बैठ रहे हैं, शिक्षक से बात कर रहे, तो अभी के आधुनिक युग के लिए कहीं ख़राब नहीं। लेकिन अगर उनकी मानसिकता अच्छी नहीं है, तब ये खराब स्थिति है। तो अब रही बात कि शिक्षक और छात्र एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, एक दूसरे से फ्रीली बातचीत कर रहे हैं, तो ये बुरा नहीं है। लेकिन उनके बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, इनको देखना पड़ेगा कि अगर वो मानसिकता अच्छी नहीं है, बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, तब ये वर्तमान समय के लिए घातक हो सकता है। आज के जो युवा है वो कहीं ना कहीं भटक रहे हैं, वो दिशा भ्रमित हो रहे हैं आजकल। उनके लिए सर आपका क्या संदेश होगा? कुछ हद तक तो कहना चाहेंगे, ऐसे अभी हमारी सरकार जो है सो मतलब नशा मुक्ति वगैरह के लिए जो काम कर रही है, मेरी अपनी समझ है कि सरकार को इस तरह के मतलब गतिविधियों को निषेध करने या बैंड करने से पहले इनके लिए वातावरण बनाना चाहिए था। अगर सरकार जो है सो वातावरण बनाती इसके लिए, पहले से लोगों को कन्विंस करती सरकार, और उसके बाद इस तरह का बैंड करती, तो शायद इसका कुछ रिजल्ट बेहतर आता। एक दूसरी स्थिति ये भी दिख रहा है कि ये जो गांव में शिक्षा का अभाव है, रोजगार का अभाव, उसके चलते जो है सो जो खास करके जो अभी युवा हैं 18-22 ऐसे इस उम्र के, उन युवाओं में जो है सो उनको रोजगार नहीं है। और रोजगार नहीं तो कहीं से जो है सो उनको अगर 10 रुपया दिखता है, तो वो जो है सो मतलब उचित अनुचित का ख्याल किए बिना उस दिशा में दौड़ रहे, चूँकि उनको रोटी चाहिए। इसी क्रम में कुछ युवा भटक भी रहे। तो मेरी समझ है कि सरकार जो कर रही है वो बेहतर भी कर रही है, होना चाहिए था, लेकिन उस दिशा में थोड़ा और भी मतलब ज़मीनी स्तर पे प्रयास करने की आवश्यकता है। सरकार थोड़ा वातावरण बनाए, लोगों को जो है सो कन्विंस करे कि ऐसा कुछ करने से हमारे स्वास्थ्य पर किस तरह का असर, और आगे आने वाली जो पीढ़ी है, आगे आने वाली पीढ़ी हमारी कैसी होगी। जब आज के सारे बच्चे नशेड़ी हो जाएंगे, तो आगे आने वाली पीढ़ी भी इसी तरह से अगर हुई तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि ये जो देश है या हमारा जो समाज है तो नष्ट हो जाएगा, और फिर आगे कुछ बचेगा नहीं। इसलिए बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है कि आज की तारीख में जो युवा है, जिसके ऊपर में ढेर सारी जवाबदेही है, जो देश और दुनिया को एक नई दिशा दे सकता है, वो जिस ओर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो है सो बहुत ही बड़ा मतलब है, इसको प्रलय कहा जाना चाहिए मेरी समझ से। ये बहुत ही बड़ा प्रलय है। इसको जो है सो मेरे हिसाब से इससे पहले जो बिहार में बाढ़ आई थी, उससे उतना ज़्यादा क्षति नहीं हुआ जिस तरह की बाढ़ अभी ये चल रही है। अगर इस तरह की स्थिति बनी रहे तो हमको लगता है कि इसको जो है सो राष्ट्रीय आपदा के सीमा में नहीं, उससे भी अधिक कुछ कहा जा सकता, और ये बहुत ही घातक होगा आगे आने वाले समय में या समय के लिए। इसलिए हम सरकार से जो है सो मतलब आग्रह निवेदन प्रार्थना करना चाहेंगे कि इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाए, एक वातावरण बनाने का प्रयास करे, ताकि जो है सो ये जो युवा है, जो देश के भविष्य है, वो इस लत से बच पाए और एक नए समाज का निर्माण हो। उसके बाद सर बात हम फिर लौट के वापस शिक्षक के ऊपर ही आते हैं। जो अभी नई शिक्षा नीति लागू हुई है 4 साल की विश्वविद्यालयों में, आपके समय में सर जब आपने ग्रेजुएशन करा था, उस समय का माहौल और अभी वर्तमान समय के माहौल में कितना का फ़र्क आप देख रहे हैं? माहौल में फ़र्क हुआ। आज इंटरनेट का ज़माना है और सारा का सारा ज्ञान जो है सो इंटरनेट पे भरा पड़ा है, लेकिन इंटरनेट का सदुपयोग नहीं हो पा रहा मेरी समझ से।
सरकार अभी जो इंटरनेट के माध्यम से अश्लीलता परोसी जा रही है, कई तरह की चीज़ें जो है सो समाज में फैल रही है। सरकार को चाहिए कि इस पर जो है सो इंटरनेट पर जो कुछ चीज़ें परोसी जा रही है उनकी छानबीन हो, जांच परख करने के बाद जो है सो आए, तो जो आज के बच्चे हैं या जिसको ज्ञान चाहिए वो सही चीज़ को पकड़ पाएंगे तो शायद कुछ बेहतर हो पाएगा। ऐसा कहना अच्छा नहीं होगा कि माहौल ख़राब है, माहौल कुछ सुधरा भी है, लेकिन उसका नेगेटिव पक्ष भी है। अगर उस पर विचार करके उसको जो है सो फिल्टर किया जाए ऐसी चीज़ों को, तो बेहतर कुछ हो पाएगा। लेकिन सर वर्तमान समय में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है ना। वर्तमान समय में दिख नहीं रहा, अंधाधुंध चल रहा है, उसका नियमन नहीं हुआ है, नियमन नहीं हो पा रहा है। कई लोग जो है सो कमाई के आड़ में या कमाई के चलते जो है सो कई प्रकार के प्रोफेशन से जुड़ गए हैं, जो लोगों को जो है सो विचलित कर रहे हैं। विचलित कर ये सब समस्याएं हैं। अगर इसका समाधान सरकार के स्तर से करे, समाज के कुछ जागरूक लोग भी इस पर पहल करें, तो शायद कुछ बेहतर हो पाएगा। माहौल उतना खराब नहीं हुआ है, लेकिन खराब होने की दिशा में उन्मुख है। अगर इस पर किसी प्रकार का बेंड नहीं लगाया जाए तो आगे आने वाला समय शायद बेहतर नहीं होगा। तो जो सर शिक्षकों की बहाली की बात थी, शिक्षकों की बहाली को लेकर के बिहार सरकार जो है अदर स्टेट के शिक्षकों को भी आमंत्रित किए हैं कि आप हमारे यहाँ आइए और हमारी बीपीएससी के थ्रू एग्ज़ाम पास करिए। सर बीपीएससी की जो परीक्षा होती है, बीपीएससी एक ब्रांड था जिसको बहुत सारे लोग जानते थे कि बीपीएससी मतलब सीडीपीओ बनाना, एसडीपीओ बनाना, एसडीएम बनाना, और अभी वर्तमान समय में आ गया कि बीपीएससी द्वारा शिक्षक बनाना। बीपीएससी में एक उसका क्राइटेरिया होता है, उसका अपना मान सम्मान है, उसका अपना इज्जत है। और सर जिस सब्जेक्ट में टीचर नहीं मिल रहे थे या जिस सब्जेक्ट के टीचर कम थे, या जैसे उर्दू हो गए, या कोई हिंदी के टीचर नहीं मिल रहे हैं, या फिजिक्स के टीचर नहीं मिल रहे हैं, तो फिजिक्स में सर क्या हो रहा है कि 39 नंबर वाले जो अभ्यर्थी है उसको भी पास कर दिया गया है बीपीएससी के द्वारा। तो आपको क्या लग रहा है सर कि जो ये 39 नंबर वाले बीपीएससी के अभ्यर्थी होंगे और एक भी क्वेश्चन में माइनस मार्किंग नहीं था, तो तुक्का मार के भी कोई शिक्षक बन सकते हैं, तो बीपीएससी को इसके विषय में क्या ठोस कदम उठाना चाहिए? खास करके शिक्षा के क्षेत्र में हमारे जो के पाठक साहब हैं, वो जिस तरह की सुधार को करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए जो ये पहल किया गया है तो बेहतर होना चाहिए। लेकिन अगर इसमें गंभीरता नहीं बरती गई है तो शिक्षा के क्षेत्र में भी जो सुधार के लिए एक मतलब लोग उम्मीद कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि शायद आनन फानन में अगर ऐसा कुछ किया गया होगा तो कोई खास सुधार होगा। अगर अनुभवहीन शिक्षक या जानकारीहीन लोग अगर इस माध्यम से चुन के आए हैं तो हो सकता है कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो कल को और बिगड़ ही जाए। तो लेकिन इसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा कि लोग जो आए हैं चुन के वो कितना नॉलेज रख रहे हैं, कितना अनुभव रखते हैं। अनुभव तो नहीं ही है, नॉलेज कितना लेके आए हैं, और अगर उसमें दक्षता है, क्षमता है और उसका सही दिशा में प्रयोग करे तो शायद कुछ बेहतर होगा। एक और चीज़ कहना चाहिए कि एक जो होती है, इनको बोलते हैं हम लोग इच्छा शक्ति जी। अगर लोगों में इच्छा शक्ति नहीं हो तो जानकारी के बावजूद भी शायद कुछ बेहतर हो पाएगा, इसकी उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। तो हम एक आग्रह यहाँ करना चाहेंगे सरकार से कि जो शिक्षक हमारे पुराने हैं या अभी बीपीएससी से सेलेक्टेड होकर आए हैं, तो उनको जो है सो उनका मानसिक उन्नयन सबसे ज़्यादा आवश्यक। अभी जो एक चीज़ देखा जा रहा है कि आए दिन सरकार जो है सो नए नए तरीके से उस पर क्लेम्प कस रही है कि मतलब ये जो है सो बायोमेट्रिक तरीके से उनका तो सेल्फी के माध्यम से उसको ये किया जा रहा है। तो शायद शिक्षक के लिए मेरी समझ से ये बेहतर नहीं है। शिक्षक को राष्ट्र निर्माता कहा जाता रहा है या कहते भी हम लोग, तो शिक्षक को लाठी लेके पढ़वाना मेरे हिसाब से शायद बेहतर नहीं होगा। शिक्षक सम्मान के पात्र होते हैं। गाँव घर में भी जो अभी शिक्षक या विद्यालयों में दिख रहा है या दिख रहे शिक्षक, इस तरह से कह देना कि सभी जो है सो जानकारीहीन ही है, ये बेहतर नहीं होगा। जानकारी है क्या कि उनका जो सम्मान होना चाहिए। एक चीज़ याद आ रहा है कि आज से 15 वर्ष पहले या 20 वर्ष पहले जब हम लोग मिडिल स्कूल या हाई स्कूल में पढ़ रहे थे, उस समय में देखते थे गांव घर में जब कुछ शादियां होती थी किसी की, तो अगर उस क्षेत्र के शिक्षक उनके यहाँ नहीं आते थे तो बाराती को भोजन नहीं दिया जाता था उस समय में।
शिक्षक को आना पड़ता था, शिक्षक को बुला के लाते थे, पहले उनको भोजन होता था, फिर बाराती को भोजन दिया जाता था। कई जगहों पर तो हमने देखा है कि मतलब जो सर नहीं आए, गुरुजी नहीं आए, तो उनके जो शिष्य थे जिनकी शादी होनी है वो खड़ा है, वो बारात नहीं जा रही। ये जो सम्मान खत्म हो गया, कारण तो कई है खत्म होने का, लेकिन इनको जब तक लौटाया नहीं जाएगा तो हमको नहीं लगता कि शिक्षा में कोई, जिसको लोग बढ़िया शब्द में कहते हैं कि आमूल चूल परिवर्तन होगा, ये शायद नहीं होता दिख रहा। तो आपको क्या लग रहा है सर कि आप जो अपने समय की बात कह रहे हैं कि शिक्षकों के बिना कुछ नहीं हुआ करता था, शादी नहीं हुआ करती थी, वो समय अब लौट के आने वाला है कभी? नहीं, समय लौट के आएगा। सरकार के स्तर से भी हम ये कहना चाहेंगे कि जो अभी जैसे हम प्राइवेट स्कूल चला रहे थे, ऐसा कह देना कि हमारे जो गवर्नमेंट टीचर हैं वो नॉलेज लेस, ऐसा नहीं होगा। उनके लिए हम एक आग्रह करना चाहेंगे समाज से, सरकार से, कि उनको जो सम्मान दिया जाना चाहिए एक शिक्षक को, वो सम्मान दिया जाए। उसको इस तरह से जो है सो हमेशा क्लैंप में करके, हमेशा जो है सो मतलब उनके कार्यों को प्रश्नवाचक चिन्ह लगा के, और उनके लिए जो जिस तरह का अभी शेड्यूल बना के दिया जा रहा है, इतना बजे आप पढ़ाइए, इतना बजे छुट्टी दीजिए, इतना बजे भोजन होगा, इतना बजे आइए, इतना बजे जाइए, तो हमको लगता है कि शिक्षक को मतलब इस तरह से मतलब उसको बैंडेड किया जाना शायद बेहतर नहीं होगा। उनको भी थोड़ी सी स्वतंत्रता होनी चाहिए स्थानीय लेवल पे, कि उनको कब पढ़ाना है, बच्चे किस मूड में है, टीचर किस मूड में है। अगर इन सब चीज़ों का ख्याल रख के उनको भी स्वतंत्र किया जाए कि आप भी थोड़ा सोचिए, आप भी सोचिए, तो शायद कुछ बेहतर होगा। और हर कुछ प्री प्लान्ड हो और टीचर को वो सूट नहीं करे। ये चीज़ हम जो महसूस कर रहे हैं कि अभी जैसे अभी जो देख रहे थे कि आया था एक ग्रुप में कि अभी का वो बना है जो 5 बजे तक पढ़ाना है, 8 घंटी पढ़ानी है, ये करना है। अभी ठंड का मौसम चल रहा है, बच्चे हैं नहीं, बच्चे आए चले गए, और आप जो है सो टाइम शेड्यूल रूटीन बना के धर रहे, तो शिक्षक भी चाहेंगे कि खाना पूर्ति हो जाए। इस तरह से शायद नहीं होगा। उनको थोड़ी सी छूट दी जानी चाहिए, उनको आदर सम्मान के साथ। हमको लगता है कि शिक्षक को अगर आदर दिया जाए, समाज दे, सरकार दे, पदाधिकारी दे, तो शायद कुछ बेहतर हो पाएगा। अगर इस तरह से उसको हमेशा जो है सो क्लैंप में, उसको जो है सो बेंडेशन में रखा जाएगा, उसके साथ कंडीशन लगाया जाएगा, तो शायद बेहतर कुछ, मेरी राय में बेहतर कुछ होने की संभावना हमें नहीं दिख रही है। अब हो जाए तो ये तो जाने ऊपर वाला। अभी सर वर्तमान समय में जो नए यूपीएससी या बीपीएससी के थ्रू जो नवयुवक आते हैं, वो शिक्षकों को तुम शब्द से भी संबोधित करते हैं। नैतिकता रही नहीं गई है, तो आजकल के बच्चों में भी नैतिक शिक्षा का कुछ ज्ञान नहीं है, तो उनके बारे में क्या कहेंगे? जब तक बच्चों के अंदर नैतिक शिक्षा का ज्ञान नहीं होगा, तब तक किसी शिक्षक से वो सही से बात नहीं कर पाएंगे, और उनको जो एक आदर्श मानते थे, उनको जो रिस्पेक्ट देते थे, वो नहीं दे पा रहे हैं। और हर स्कूल में जो है नैतिक शिक्षा की कहीं ना कहीं, और हर युवा में नैतिक शिक्षा की कमी लग रही है। इसके बारे में आपका क्या विचार है? एक चीज़ तो स्पष्ट है, भले ही हमारी बात से लोग सहमत नहीं हो, कि एक शिक्षक को शिक्षक बनने के लिए उसको जो है सो जो वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो जब तक उनकी आयु 40 नहीं पार करेगी, 40 पार नहीं करेगी, तब तक वो जो है सो एक आदर्श शिक्षक बन पाएंगे, इनकी आशा नहीं की जानी चाहिए। वो शिक्षक उसमें कई तरह की चीज़ें करते उम्र के साथ भी कई तजुर्बा आता। फर्स्ट बात। सेकेंड, ये चीज़ हम महसूस करें, मेरी व्यक्तिगत राय है कि कोई भी शिक्षक बेहतर तब करेंगे जब वो एक पिता के रोल में भी, की भी भाषा रफ समझी जाएगी, तो फिर ये जो एक वातावरण क्रिएट हो जाएगा समाज में, एक नया जो ट्रेंड चल जाएगा, ये अच्छा नहीं होगा। इसलिए ये जो नए हमारे नवनियुक्त शिक्षक, उनसे हमारा आग्रह होगा कि कम से कम अपनी भाषा को यथासंभव, जब तक हम बच्चे के बीच में हैं तो हम अगर पोलाइट रखें, तो बच्चे भी अगर अनुकरण करते हैं, तो ये कोयल जैसी, एक नहीं कहा जाता है कि कौवे की मतलब वाणी को लोग सुनना पसंद नहीं करते, कोयल को सुनते हैं, तो शायद आप अगर कोयल की तरह आचरण करते हैं, तो बच्चे भी जो है सो कल कोयल की वाणी बोलेंगे, तो लोगों को अच्छा लगेगा, फिर एक अच्छा सा वातावरण बनेगा। और ऐसे भी कहा जाता है संप्रेषण कौशल जो है, बातचीत की कला, एक तो बहुत बड़ी चीज़ है। बच्चा कम पढ़े, कम नॉलेज रखे, लेकिन अगर उनकी वाक शैली अच्छी है, लोग प्रभावित होते, तो समाज में बेहतर वो जिएगा, बेहतर तरीके से जो है सो अपना जीवन काट पाएगा। इसलिए आग्रह है हमारे शिक्षकों से कि यथासंभव प्रयास करें कि हम पोलाइट रहें, तो बच्चे भी अच्छा कर पाएं। एक और आखिरी क्वेश्चन रहेगा सर, अभी वर्तमान समय में
जो मीडिया है उसको बहुत विभिन्न नामों से पुकारा जाने लगा है आमजनों के द्वारा, गोदी मीडिया, दलाल मीडिया। तो सर मीडिया के बारे में आपका क्या विचार है? मीडिया के बारे में जो सुनते रहे कि कहते मीडिया जो है सो समाज का दर्पण होता है, जैसा चेहरा दिखेगा समाज में जो कुछ होता है मीडिया जो है सो वही दिखाती रही है सबसे। अब अभी के समय में अगर थोड़ी सी विकृति आ गई है कि समाज के चेहरे को ढक के मीडिया या देश के चेहरे को, जो हमारी जो मतलब राजनीतिक स्थिति है उनको अगर ढक के मीडिया उसमें जो है सो मतलब कुछ पुताई करके दिखा रही है, तो ये अच्छा नहीं है, ये मीडिया का रोल नहीं हुआ। तो अब अगर ऐसा कुछ कोई भी कर रहा है, मीडिया कर्मी कर रहा है, तो लोग नया नया नाम देंगे। तो अब सवाल है जो बैठ के रोने से कुछ नहीं होगा, कुछ नया मिसाल कायम किया जाना चाहिए। कुछ लोग अगर कर भी रहे हैं तो कुछ नए लोग भी आएँ, कुछ नया